हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रीपी फुटेजेस के बारे में बताऊंगा जो आपको हिला कर रख देगी। ये बात एक ऐसी बिल्डिंग की जहाँ पर हॉरेबल मूवमेंट्स होते रहते थे। उस बिल्डिंग में बिजनेसेस डालने के लिए रूम्स दिए जाते थे और उस बिल्डिंग को एक वॉचमैन और उसकी टीम मैनेज करती थी। उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे एक पार्लर था और उस पार्लर की जो ओनर थी वो एक दिन भागते हुए आती है वॉचमैन के पास। और हैरानी की बात ये थी कि रात के 9 बज रहे थे और उस बिल्डिंग के सारे स्टोर क्लोज हो चुके थे। पर पार्लर वाली इतनी रात को क्या कर रही थी, समझ रहे हो? पर पार्लर वाली कुछ भी करे, अपन अपनी स्टोरी पे रहते हैं। सोचने वाली बात ये थी कि रात के 9 बज रहे थे और पूरी मल्टी खाली थी और सिर्फ वॉचमैन था और वो महिला थी जिसका पार्लर था। और पूरी मल्टी में कैमरास लगे हुए हैं और आने जाने का भी एक ही रास्ता है। पर फिर भी वॉचमैन और वो महिला दोनों जाते हैं देखने कि उसके पार्लर में कोई है या नहीं। वॉचमैन सारी जगह देख लेता है, आइट साइड पूरा पार्लर देख लेता है, पर कोई नहीं मिलता उसको। पर उस पार्लर का एक स्टोर रूम था वो नहीं देखता है और उस स्टोर रूम का गेट पूरा ओपन था, मतलब पूरा ही ओपन था। और वो वॉचमैन बढ़ता है उसको देखने के लिए आगे और जैसे ही जाता है उसके गेट तक आता है और गेट उसके मुंह पर बंद हो जाता है बहुत ही फास्ट। ये बहुत ही क्रीपी था क्योंकि पार्लर में कोई भी नहीं था और हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी। तो ये कैसे हुआ, गेट अपने आप इतनी फास्ट कैसे बंद हुआ? और बंद होने के बाद वॉचमैन थोड़ा पीछे हो जाता है, डर जाता है। तो वो 3-4 बार आवाज लगाता है, कोई है वहाँ पे? क्या कोई है? हेलो, कोई है तो बाहर आ जाओ। पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। फिर वॉचमैन आगे बढ़ता है और उस गेट को ओपन करता है और वो क्या देखता है, अंदर कोई भी नहीं था। अब उसी दिन के बाद से उस मल्टी में ऐसी सिचुएशन होनी स्टार्ट हो गई, ऐसी क्रीपी चीजें उसमें होनी स्टार्ट हो गई। कभी किसी की आवाज आना, कभी किसी का रोना, और ये सारी कंप्लेंट्स वॉचमैन के पास जाती रहती थी। पर वॉचमैन बहुत ही खड़ूस था और वो ये सारी चीजों में नहीं मानता था, तो वो इन सब पे ध्यान भी नहीं देता था। पर वहाँ के लोग सब कहते थे वॉचमैन को कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर वो नहीं मानता था। अब ऐसा ही एक दिन आता है, दोपहर के 3 बज रहे होते और एक लड़की वहाँ से गुजर रही होती है और तभी कुछ ऐसा होता है उसके साथ में जो कि बहुत हॉरेबल और क्रीपी था। ये देखो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कोई हिडन मैन उस लड़की को खींच कर पंच करता है और वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। अब तुम लोग सोचोगे कि यार ये फुटेज एडिटिंग हो सकती है या ये कैमरे का ग्लिच हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये कैमरे का ग्लिच होता है या एडिटिंग होती तो तुम वहाँ पे बहुत सारे लोग भी देख सकते हो। जब उस लड़की को पंच करते हैं और वो जाके गिरती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, तो लोग उस इंसान पे रिएक्ट करते। और यही सेम चीज इंडिया में होती एक लड़की के साथ, तो बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाते कि भाई ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। बट यही सीन अगर एक लड़के के साथ होता तो शायद ये कैमरा ग्लिच हो जाता। तो अब क्या हुआ, अब वो लोग उस लड़की को उठाते हैं और उस मल्टी के वॉचमैन के पास लेके जाते हैं। हाँ, वही जो अकड़ू वॉचमैन था उसके पास लेके जाते हैं। वॉचमैन डर जाता है कि इतने सारे लोग क्यों आ गए यहाँ मेरे पास, और वो लेके जाते हैं उस लड़की को। एंड देन वॉचमैन से कहते हैं कि इस मल्टी का फुटेज चेक करो, मतलब जो भी बाहर कैमरा वगैरह कुछ लगा है उसको चेक करो जल्दी से। वॉचमैन पूछता है क्यों, क्या हुआ ऐसा, तो वो बताते हैं कि इस लड़की को किसी हिडन मैन ने हिट किया है, पर वहाँ पे कोई नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं दिखा, ना कोई था, तो तुम प्लीज चेक करो। तो वो चेक करता है एंड क्या देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते लिटरली। वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो किसी हिडन मैन ने उसे पहले खींचा और फिर पंच किया एंड देन फिर वो इतनी दूर जाके गिरी। तो उस दिन के बाद से अपना वॉचमैन भी ये सारी चीजें मानने लग गया था, क्योंकि भाई बहुत डरावनी बात थी ये कि कैसे हो सकता है ये, और लड़की इतनी दूर जाके गिर रही है। तो बहुत ही ज्यादा डर गया था वो भी। और उस दिन के बाद से उसने ये फुटेज उसके खुद के पास रखता था वो, कि कोई भी अगर उससे बोलता था कि नहीं यार भूत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, स्पिरिट वगैरह नहीं होता, तो वो ये फुटेज और ये स्टोरी उसको सुनाता है। बहुत ही डरावनी कहानी। पर इस स्टोरी को लेकर मेरा ये ओपिनियन है कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि वो लड़की
उस बेचारे को धोखा देके गई हो कभी तो, उस भूत को या जो भी हिडन मैन वो था उसको धोखा देके गई हो। एंड सेम बस वो जा रहा होगा कहीं से तो, और उसने देखा होगा यार ये वही लड़की है, उसने खींचा एंड देन पंच किया, तेरी भैंस की, बहुत दूर जाके गिरी फिर वो। ऐसा ही हुआ होगा मेरे ख्याल से तो। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बाबा जी का घंटा दबा देना।